बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको कहीं पर पसंद आ जाए तो आप दूर दराज सफ़र करके वहाँ पर खाने के लिए चले जाते हैं। चाहे आपको मीलों का सफ़र भी क्यों ना करना पड़े, आप अपनी पसंद के लिए वहाँ पर दौरे चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने दिल की पसंद को पूरा कर आते हैं। ये वाक़या भी इसी तरह का है। बगदाद शहर के अंदर एक बंदे की दुकान थी। इस दुकान पर ये नान कलचे बेचा करता था। इसको नान कलचे बेचते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। ये यही नान कलचे बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा था। इसकी ज़िंदगी का सहारा यही नान कलचे बेचकर रोज़ी कमाना था। इस नान कलचों को बेचते हुए इसे काफ़ी तजर्बा हो चुका था कि इनको कैसे बनाना है और किस तरह इनको लजीज बनाकर गाहकों को बेचना है। इसके नान कलचे इतने लजीज होते थे कि लोग दूर दूर से सफ़र करके इसके पास नान कलचे खाने के लिए आते थे। जो भी एक बार इसके नान कलचे खाता तो ये लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे, क्योंकि इसके नान कलचे थे ही कुछ ऐसे कि लोग इसको जैसे ही खाते तो वो इसकी तारीफें करने से नहीं चूकते थे और अलग से अपने घर वालों के लिए भी पैक करवा कर ले जाया करते थे। ये बंदा काफ़ी नेक और परहेजगार था। इसने कभी दो नंबरी नहीं की। ये लोगों को ख़ास खाने बना बना कर खिलाता था। ये बंदा इन्हीं खानों की वजह से काफ़ी मशहूर हो चुका था और आजकल के दौर में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मिलावटें करके लोगों को खिलाते हैं और ये दो नंबरी करने में नहीं चूकते। अब लोग इसके खाने खाने के बाद इसको ऐसे पैसे दे जाते थे जो कि नकारा होते थे, जिनकी मार्केट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती थी। और लोग भी ऐसे पैसे लिए मौके की तलाश में होते हैं कि कोई ऐसा दुकानदार मिले जिसे हम ऐसे पैसे दे सकें और अपने गले से जान छुड़ा सकें। लोग इसके खाने खाकर ज़्यादातर इसको खोटे सिक्के देकर चले जाया करते थे। ये पैसे लेते वक्त तवज्जो नहीं देता था और लोग इसे खोटे सिक्के देकर अपनी जान छुड़ा कर चले जाते थे। वैसे भी इसको ये बात का इल्म था कि लोग इसके लजीज खाने खाने के बाद भी इसे खोटे सिक्के दे जाया करते हैं, पर फिर भी ये सब्र कर लिया करता था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता कि उसने जिस हाल में भी रखा हुआ है ये इसी पर ही राजी है। इसका एक नौजवान बेटा था। इसने अपने बेटे से भी कह रखा था कि बेटा, हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाना और रिज़्क़ हलाल खाना। बेटा, खानों में मिलावट न करना, लोगों को अच्छे खाने खिलाना। मैंने कभी दो नंबरी नहीं की, हमेशा लजीज खाने बनाए हैं और इनके अंदर मिलावट भी नहीं की, क्योंकि मिलावट करने से बरकत नहीं रहती। इसलिए तुम भी खानों के अंदर मिलावट नहीं करना और ख़ास तौर पर जब लोग तुम्हें पैसे दे जाएं तो खामोशी के साथ उनसे ले लिया करना, पलट कर इनको जवाब न देना। इसके बेटे ने भी अपने बाप की बातों पर अमल कर लिया और ये भी ख़ास खाने बनाकर अपने बाप के साथ हाथ बटाता था। जिंदगी गुजरते पता नहीं चलता। आखिरकार ये दुकानदार काफ़ी बीमार हो गया। इसे अब मालूम होने लगा कि इसकी ज़िंदगी बाकी नहीं बची। एक दिन ये अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था तो इसने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैंने खानों के अंदर कभी दो नंबरी नहीं की। मैंने हमेशा लोगों को लजीज लजीज खाने बनाकर खिलाए हैं, जबकि लोग मुझे इसके मुकाबले में खोटे सिक्के दे जाया करते थे। यहाँ तक कि मैं वो सिक्के लेकर खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करता रहा और सब्र किया। अब मैं भी आपके पास अपनी टूटी फूटी हुई इबादत लेकर आ रहा हूँ। आप मुझे इसी इबादत के साथ कबूल कर लीजिएगा। ये ना हो कि मेरे मरने के बाद मुझ पर सख्ती की जाए और मैं अजाब में मुब्तला हो जाऊं। जो भी लोग मुझे खोटे सिक्के दे जाया करते थे, मैं उन सब को माफ़ करता हूँ। आप भी मेरे गुनाह माफ़ कर दीजिएगा। मुझ पर रहम कीजिएगा, क्योंकि मेरा आखिरी सहारा आप ही हैं और आपके अलावा मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं मदद के लिए जाऊं। अब आप ही मेरी मदद कीजिएगा। यहाँ तक कि ये बंदा वफात पा गया। वफात पाने के चंद दिनों बाद एक नेक बुजुर्ग ने इसे ख्वाब के अंदर देखा तो ये बंदा काफ़ी ऊंचे मर्तबे पर फैज़ था और अल्लाह ताला ने इसके साथ ऐसा मामला किया जिस मामले की ये ख्वाहिश रखता था। सऊदी अरब के अंदर एक कब्रिस्तान था। ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। यहाँ की हुकूमत ने फैसला किया
कि इस कब्रिस्तान को बराबर कर दिया जाए। फिर इन्होंने एक कंपनी को ठेका दे दिया। कंपनी ने इस जगह पर आकर काम शुरू कर दिया और यहाँ पर इन्होंने काम के लिए मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने खुदाई करना शुरू कर दी। अब ये जिस जगह पर खुदाई कर रहे थे, यहाँ पर इन्हें बदबू और बुसीदा हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा था। खुदाई करते हुए एक जगह ऐसी आ गई जहाँ पर इन्हें काफूर और मुश्क की खुशबू आने लगी। ये खुशबू काफ़ी तेज़ और दिमाग को छू जाने वाली थी। जब मजदूरों ने यह नज़ारा देखा तो काफ़ी हैरान रह गए। इन्होंने जाकर अपने इदारे को इत्तला दी और काम को रोक दिया गया। इदारे वाले इस जगह पर आ गए। यहाँ पर आकर इन्होंने दोबारा खुदाई का हुक्म दिया। अब जिस जगह पर खुदाई हो रही थी, इस जगह की ज़मीन काफ़ी नरम थी और इससे कफूर और मुश्क की खुशबू अभी तक भी आ रही थी। कुछ ही देर में यहाँ पर एक मैयत मिल गई जिसका कफन वैसे का वैसे मौजूद था जैसे इसको दफनाया गया था। इन्होंने मैयत का कफन खोला तो इसका चेहरा वैसे का वैसे था जैसे ताज़ा जिस्म हो। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने इस मैयत को पहचान लिया और कहने लगे कि ये फलां का बेटा है जिसे आज से 30 साल पहले दफनाया गया था। इन लोगों ने बताया कि इसका बाप काफ़ी ज़ईफ़ बंदा है जो कि चल फिर नहीं सकता। फिर फैसला किया गया कि इस मैयत को इसके बाप के घर लेकर जाते हैं। फिर मैयत को घर ले जाया गया। वहाँ पर जाकर इसके बाप को बेटे का दीदार कराया गया। जब बाप ने अपने बेटे को देखा तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा और कहने लगा कि परवरदिगार ने 30 साल गुजरने के बाद भी मेरे बेटे को वैसे का वैसे ही रखा जैसे इसे अभी अभी दफनाया गया हो। ये बेटे को देखता और रोते चला जाता कि ऐ अल्लाह, तेरी कुदरत का क्या ही कमाल है। इस सारे मंजर को देखकर यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए थे सबकी आंखें नम हो गईं। फिर इस मैयत के बाप से इजाज़त लेकर इसको दूसरे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब लोगों ने इसके बाप से पूछा कि आखिर आपके बेटे का ऐसा क्या अमल था जिसकी वजह से ये आज भी कब्र के अंदर वैसे का वैसे मौजूद है। इसका बाप कहने लगा कि मेरा बेटा सुबह सवेरे उठकर नमाज के लिए मस्जिद जाता, सबसे पहली सफ में खड़ा होकर नमाज अदा करता था। जब भी मैं इसको सुबह सुबह आवाज़ देता तो अजान होने से पहले जाग रहा होता और मुझे जवाब देता। ये हम सबसे पहले ही बेदार हो चुका होता था। मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी था और तो मुझे कुछ याद नहीं जो ये काम करता हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने तुमको कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने से बचा लिया है। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों की हिफाजत करते हैं। नमाज एक ऐसा अमल है जिसका एहतमाम करना चाहिए। जितना हो सके, जो भी मजबूरी हो, फिर भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए और 5 वक्त की नमाज अदा करना आप पर फ़र्ज़ है। इसमें आपकी भलाई है और इसी में ही आपकी बेहतरी है। वैसे भी ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। कुछ ही दिनों में हमने वापस अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ताला आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपको भी चाहिए कि अल्लाह ताला से बेपनाह मोहब्बत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और आप परवरदिगार से प्यार करके अपने सच्चे मुसलमान होने का फ़र्ज़ निभाएं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।